हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। गुणनखंडों की संख्या। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर 56 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 56, तो 56 कितने नंबर से कट सकता है। सबसे पहला कि 1 से कटेगा, ठीक ना। 1 से कट सकता है, फिर 2 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा 56, मतलब 56 2 से भी कट सकता है। और 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक ना। 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, सॉरी 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 8 56, 7 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, फिर कितना से कटेगा आगे कटेगा 14 से, 14 चौका 56। फिर आगे कट सकता है कितना से, 28 से। फिर आगे ये कटेगा स्वयं 56 से। तो यही जो संख्या है इससे कटेगा ये 56 का कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 को फैक्टर्स हो गया। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स 56 का जो गुणनखंडों की संख्या है वो कितना है, 8 है। 8 ऐसी संख्या है दुनिया में उपलब्ध जो 56 को काट सकता है, मतलब इसका एक गुणनखंड है, ठीक ना। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। ऐसा कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 8 का ले लें, चलो छोटा एग्जांपल है, थोड़ा समझ में अच्छा से आएगा। देखो तो 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, उसके बाद 6 से कटता है, उसके बाद स्वयं 8 से कटता है। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, मतलब कितने दुनिया में उपलब्ध संख्या है जो 8 को काट देगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसी दुनिया में उपलब्ध है संख्या भगवान ने बनाया है। 8 का 5 ऐसी संख्या है, ठीक ना। नंबर्स 5 हैं जो 8 को काट सकते हैं। और नंबर्स क्या हैं, 1 2 4 6 8। यही 5 संख्याएं हैं दुनिया में उपलब्ध जो 8 को पूरी तरह काट देगा। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कहलाएगा, ठीक ना। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हमारे पास हो गया 5, ठीक ना। तो 8 का नंबर्स ऑफ फैक्टर्स 5 हो गया। लेकिन अब कहने का मतलब एग्जाम में तो ऐसा नहीं लिखेंगे ना कि इसका हम फैक्टर करें तब गिने जो कितना से वो कटता है। इस तरह से एग्जाम में नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। तो इसके लिए ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक से पहले ही बता दिए हैं बेसिक इसका मतलब क्या है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक से आपको करना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए 56, इसका हम ले लेते हैं। 56 का आपको निकालना है नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका। जैसे मान लीजिए 56 को आप कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे ऐसे करते हैं ना, 2 28 2 14 2 7, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। इसको लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 3 गुना 7, 7 का पावर 1। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। जैसे मान लीजिए जो पावर है ना, एक बढ़ा दीजिए और उसके बाद गुना कर लीजिए। कहने का मतलब जैसे पावर 3 है तो 3 + 1 कर लीजिए, ठीक ना। और उसके बाद गुना कर दीजिए। फिर कितना से 1 है पावर यहाँ, तो 1 इसमें बढ़ा दीजिए और गुना कर दीजिए। 3 1 4, ठीक है ना। और 2 4 दूना 8, ठीक ना। यहाँ पूरा आप लिखेंगे तो 3 1 4 गुना 2 बराबर 8। तो 8, तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ निकाले थे ना नंबर्स ऑफ फैक्टर्स 56 का कितना था, 8 था, यहाँ भी 8 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह ये इसका क्या होता है, ये शॉर्टकट होता है। कभी भी आपको नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर है उसको 1 बढ़ा करके गुना कर लीजिए, आपका इसका निकल जाएगा, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। सिमिलरली अगर इसका हम देखें, जैसे 8 का था तो 8 तो एक छोटी संख्या है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 का पावर क्यूब होता है, 2 का पावर क्यूब 8 हो गया। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तो 1 बढ़ाकर गुना करना पड़ता है, तो 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, हम नोट नहीं कर पाए हैं, यहाँ 8 का जो है ना ये 6 से नहीं कटता है, सॉरी
इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तब तो 1 2 3 4 गो होगा इसका नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, यहाँ से पता चला है, नहीं तो हम नहीं देख पा रहे थे, इसके लिए सॉरी, ठीक ना। 1 2 4 8, ठीक ना। आप मेरी भावनाओं को समझिए कि हम क्या करना चाहते थे। मतलब नंबर्स ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है कि 8 का नंबर्स ऑफ फैक्टर्स क्या है, 8 कितने ऐसे संख्या से कट सकता है, वही नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, बस। इसके अलावा दुनिया में कोई संख्या उपलब्ध नहीं है जो 8 को काट दे, 4 के अलावा। तो आप नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उस नंबर का, उसको पावर 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, और इस प्रकार से हमारे पास नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक ना। तो आसान है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, ठीक है ना। हम एक एक करके सारे कंसेप्ट के बारे में आपको समझाएंगे। चलिए इसको एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 72 आ गया, 72। तो 72 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो कितना होगा। 72 का अगर निकालेंगे इधर तो 36 दूना 72 होता है ना, 2 36, फिर कितना होगा 2 18, 2 9 3 3 हो गया। तो 2 3 बार है और 3 2 बार है, तो 2 का पावर क्यूब आप प्लस 2 का पावर 2 का पावर क्यूब और 3 का पावर कितना हो गया 2, ठीक ना। तो 2 का पावर क्यूब और 3 का पावर 2, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 72 का। तो आप यहाँ देखिए, अब ये कहाँ से लॉजिक आया, ये ट्रिक तो ऐसा ही बनता नहीं है, ये सब बेसिक से ही बनता है। अब कैसे आ गया इसका नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, अगर निकालने के लिए हम सोचे बेसिक से तो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर आप समझिए, जैसे मान लीजिए 2 का पावर क्यूब है, तो आप 2 का पावर 0 से शुरू कीजिए। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ठीक ना, हो गया। उसके बाद गुना है तो गुना, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 तक है, ठीक है। अब देखिए, तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ये इंडिविजुअल सब गुना करेंगे ना इसमें, 2 का पावर 0 से ही सब में, 2 का पावर 1 से सब में, फिर 2 का पावर 2 से ही सब में, फिर 2 का पावर 3 से इस सब में, ठीक ना। तो इंडिविजुअल से सब में गुना करेंगे, तो उसके बाद जो संख्या निकल के आएगा ना, वो कितना निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3, तो कितना पेयर बनेगा 12, ठीक है। तो 12 बनेगा, तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स विल बी 12, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स इसका निकालेंगे हम, तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 12, इसका नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हो गया। तो ये बेसिक से ऐसे आया है, लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो क्या बताए हैं कि पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए, पावर को 1 बढ़ा करके, 3 है तो 1 4 कर दीजिए, और फिर यहाँ पर पावर 2 है तो इसका 1 कर दीजिए, उसके बाद गुना कर दीजिए, 3 1 4 और 3 4 3 12 आ गया। तो देखिए 12 यहाँ भी आ गया, 12 यहाँ भी आ गया। तो ये ट्रिक से इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स लेंगे तो आप निकाल देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, अगर इसको आप ध्यान रखते हैं। ऐसा इतना नहीं करना है, आप इसको मत याद रखिएगा, डायरेक्ट आप इस तरीक़े से निकालिएगा नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। कैसे निकलेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए नंबर्स का, और उसके बाद उसको एक पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर लीजिए, आपका वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट का सीरीज चल रहे हैं हम, ठीक है ना, इसमें केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे और थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी इस पर बताएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि चैनल ग्रो हो सके। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।